वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तोसी की जाएगी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के आज होने वाले इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से अमूर का जायजा भी लिया जाएगा। इसके अलावा चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबों पर भी गौर होगा। खनख्वा के जिला करम के इलाके सतह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आईडी से टकरा गई। धमाका खैज मवाद फटने से 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आईडी से टकरा गई। हमले में हवलदार अकील अहमद, लांसनायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनुज रफून, सिपाही मोहम्मद आजम खान और सिपाही हारून विलियम ने जाम शहादत नोश किया। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का आज़म कर रखा है। हमारे जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी शख्सियात ने करम धमाके में शहादतों पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। वजीर आजम ने शोहदा की अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया और शोहदा के लिए बुलंद दर्जात की दुआ भी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने जिला करम में आईईडी बम धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए शोहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। अली बिन गंडापुर ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि सोगरान खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने करम में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब आईडी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ सामने आई है। सराय के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान के हालिया बजट में सख्त मौसमी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया है और आईएमएफ ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मस्बत किरदार की भी तारीफ की। जराये का कहना है कि आईएमएफ ने मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को सराहा। आईएमएफ का वफ्द जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच सकता है। बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के बायस और पेशगी इंतजाम करने की हिदायत कर दी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जेर सदारत खसूसी इजलास हुआ जिसमें सूबे भर में ईद उल अजहा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंसेज का जायजा लिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर वजीर आला पंजाब ने कहा, दिल से अपनी पूरी टीम से खुश हूं और इन्हें शाबाश देती हूं। इसी जोशो जज्बे से अवाम की खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पतालों और स्कूलों की बाकायदगी से विजिट को जारी रखा जाए, बिल्डिंग, बिजली की वायरिंग और दीगर अमूर के बारे में रिपोर्ट ली जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम भी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी, सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की कारकर्दगी को भी सराहा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात, दोनों सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने बजट के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर शिकवा कर दिया कि पीडीएम हुकूमत के दौरान भी आपने बजट के मौके पर सैलाब फंड को इशू बनाया था। नून लीग की जानिब से कहा गया कि बजट तैयार करते वक्त बुनियादी निकात से वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं का एतमाद पे लिया गया। इसके बावजूद भी बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात मुनासिब नहीं थे। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से शिकवा किया गया कि पंजाब और विफाक में आप काबीना में शामिल होते नहीं, बारहा इस पर आपको मदऊ किया गया। अहम आईनी ओहदे भी पीपल्स पार्टी को इसकी मंशा के मुताबिक दिए गए। कमेटियों के मुज़ाकराती अवल के दौरान एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना गया। कमेटी इजलास में पीपल्स पार्टी ने भी अपनी बात दोहरा दी कि आप हमें एक तरफ इत्तेहादी समझते हैं मगर दूसरी तरफ आप हमें एतमाद में नहीं लेते। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म, स्पीकर समेत तमाम अहम मामलात पर नून लीग का साथ दिया। हम अब भी साथ चलने के लिए तैयार हैं मगर पहले तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए।
और अब कुछ बात मौसम की। तो हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम रात को शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती जनूबी पंजाब, लाई सिंध में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खिता पोटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदो नवाब में मौसम गर्म और मतला जुजवी अबर आलूद रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा का दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर का दर्जा हरारत 40 से 42, पिशावर 38 से 40, जबकि मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मैंने सियासत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखी है, उनका शागिर्द हूँ, अपने सौदा के मिशन को हमेशा पूरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर हाउस नोडेरो में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब में शिरकत की और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह पर केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहीद बेनजीर भुट्टो जमहूरियत की अलामत थी। मोहतरमा ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद पार्टी और अवाम के लिए जो जिदोजहद की वो काबिल फख्र है। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सी पैक पर होने वाले पाक चीन मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नजर आईं। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली यास सादिक, विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर ने शिरकत की। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। पाकिस्तान ने भी ताइवान पर चीन की गैर मशरूत हिमायत की है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मुअत्तल मंसूबों को मुकम्मल और मजीद ताउन करना है। चीन के प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं आने दिया जाएगा। आज की नशिस्त से पाक चीन ताल्लुकात में मजीद बेहतरी होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, सी पैक मुआशी तरक्की का अहम मनसूबा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमालिया से ऊंची है। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा, सी पैक पाकिस्तानी मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सी पैक दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। स्पीकर कौमी असम्बली यास सादिक ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन खिते में अमन और खुशहाली के दाई हैं। सी पैक मनसूबे ने समाजी और इक्तसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। मजीद बोले, पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों में रवाबित के फरोग से सी पैक को इस्तेकाम मिलेगा। चीनी वजीर लियो जानचाओ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों का इकट्ठा होना खुशाइन बात है। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और बैनुल-अक़वामी महकमे के वजीर लियो जानचाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। हमें खुशी है कि पाकिस्तान जैसा दोस्त हमारे साथ है। जबकि दूसरी जानिब विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत वजारत दाखिला में अहम इजलास हुआ, जिसमें गैर मुल्की खसूसी चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया और विफाकी वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत कर दी है। विफाकी वजीर दाखिला को वजारत दाखिला समेत मुतलका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतलका इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। इजलास में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला कुरम अली आगा, सरबराह नेक्टा मोहम्मद ताहिर राय, कोऑर्डिनेटर नेशनल एक्शन प्लान, मुतलका इदारों और वजारत दाखिला के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की अपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत करना थी। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाना थी।
इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से अमूर का जायजा भी लिया जाना था। इसके अलावा चीन और खलीजी ममालिक के पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबों पर गौर किया जाना था। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। पीपल्स पार्टी के मेंबर सभा असेंबली यूसुफ बलोच ने कोहिनूर न्यूज टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लियारी के जो मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल करवाए जाएंगे। सिंध हुकूमत लियारी के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश है। जल्द हल्के के अवाम को उनके दीना मसाइल से निजात दिला दी जाएगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह मनाई जा रही है और शहीद बीबी ने ये पाकिस्तान में मजलूम अवाम की हुकूक के लिए और जमहूरियत की जो बहाली के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की, इसी जद्दोजहद की पादाश में शहीद बीबी को शहीद किया गया और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस वजह से दी गरीब आवाम के लिए। और आज आप देखें गरीब आवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। पहले यहाँ मजदूर की उजरत थी 15,000, फिर 25,000 कर दी गई। अब ये जो नया इस जो बजट में 37,000 के करीब ये मजदूर की कम से कम उजरत रखी गई है। तो गरीब मजदूर की खिदमत पीपल्स पार्टी करती रही और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड भी वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। अब एक बेनज़ीर मजदूर कार्ड का भी इजरा होने जा रहा है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी और हमारे जो अवाम है, पाकिस्तान के मजलूम अवाम है, वो हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है इंशाल्लाह ताला। और आज हम मना रहे एक सालगिरह मना रहे और दोबारा उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए लियारी के अवाम यहाँ पर इस आप पंडाल को देखे लोगों का मजमा है, लोग आ रहे हैं, अपने पार्टी के साथ कमिटेड है और काम हो रहा है और लियारी वाले अपने पार्टी के साथ खड़े हैं। क़यादत भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर काम होगा क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जितने MPs मिनिस्टर को कहा कि मुझे सुस्ती नहीं चाहिए, चुस्ती चाहिए। आपके पास अगर मेरे किसी वर्कर ने कोई आपकी शिकायत की तो आप ये समझो कि आपने पार्टी की क़यादत के साथ गद्दारी की है। इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, लियारी से मेरा हल्का है और यहाँ काम कर रहे हैं। अब गैस के सिलसिले में आप देखें 410 किलोमीटर जो गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। यहाँ पर केतरी की पाइपलाइन आ रही है और जो यहाँ से पानी पहले चोरी हो रही थी तो अब अपर उन्होंने पिलरों के ऊपर ये पानी की पाइपलाइन आ रही है। जो ये जो टैंकर माफिया और दूसरे माफिया जो काम कर रहे थे, यहाँ की पानी जो चोरी हो रही थी, इंशाल्लाह ताला हम उस पर काम करेंगे। यहाँ पानी का खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हसन अब्दाल के गुरुद्वारा सीर पंजा साहिब में महाराजा रंजीत सिंह की 150वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया है। भारत से 450 सिख यात्री रात के खसूसी बसों के जरिए ग्वादर पंजा साहिब पहुंचे, जहां असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल, आरिफ कुरैशी और दीगर अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। भारतीय सिख यात्री आज अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे और कल ननकाना साहिब रवाना हो जाएंगे। बरसी की तकरीब के दौरान सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए अटक पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं, जबकि यात्रियों के क़याम के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए। कसूर थाना सदर के हदूद गांव का आतियबंड जमीन के तनाजे पर फायरिंग से एक शख्स जहां बहक जबकि एक जख्मी हो गया। कब्जा ग्रुप सब सवेरे कब्जा करने की नीयत से आए और फायरिंग शुरू कर दी। जहां बहक पर जख्मी होने वाले को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और थाना सदर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पूरे मुल्क की तरह शहर कायद में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरीद अब्रो की जानिब से भी मोहतरमा की सालगिरह का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेनेटर लाल दीन भी मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर शाहिद अख्तर से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में। आज जो तमाम किया गया फरीद अब्रो साहब और मीर अब्रो साहब की जानिब से यहाँ पे जो केक कटिंग का इत्तमाम किया गया था। 71वीं सालगिरह
बेनजीर भुट्टो, मुहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह मनाई गई। अनवर लाल डीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, इनके ऑफिस में मनाई गई। हम इनसे पूछते हैं फरीद अबड़ो साहब ने जो तमाम किया था इस हवाले से क्या कहेंगे? जी सर क्या कहेंगे? ये जी उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनका खलूस है, और पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में देखें कि मजदूर, गरीब, किसान, तलबा, क्रिश्चियन, मुसलमान भाई, हिंदू, पारसी, तमाम इस फिरका में रहने वाले लोग जो हैं वो मोहतरमा शहीद से प्यार करते हैं, मोहब्बत है, और मोहब्बत और प्यार का इजहार कि आज भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारे दरमियान में, हमारे दिलों में है, और अभी भी वो जिंदा है। कि जो उनका मिशन था शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, वो है कि बिलावल भुट्टो जो है वो इस पाकिस्तान के वजीर आजम, वो वक्त दूर नहीं और वो बिल्कुल वक्त करीब है। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से जल्द बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पाकिस्तान सेंट्रल कराची अजीजाबाद की हदूद फ्लैट नंबर 2018 सेकंड फ्लोर ब्लॉक 3 मीना बाजार फेडरल बी एरिया में एक औरत और एक मर्द चोरी कर रहे थे कि मौके पर पुलिस पहुंच गई और एक औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची थाना अजीजाबाद की हदूद में फ्लैट नंबर 2018 सेकंड फ्लोर ब्लॉक नंबर 3 मीना बाजार फिडल बी एरिया कराची में एक मर्द और एक औरत चोरी कर रहे थे। मौके पर अजीजाबाद पुलिस पहुंची और एक औरत पकड़ी गई। एक शख्स भागने में कामयाब हो गया। मुलजिम का नाम गजाला जोजा शहजाद वल जुल्फकार है। मुलजिम ने शहजाद नामी शख्स को अपना शोर बतलाया। दोनों मियाँ बीवी मिलकर चोरियां करते थे। इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मजीद रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। दोनों मुलजिम को जुर्म दफा 380, 324, 454, 34 पे मुकदमा इल्जाम नंबर 336 2024 थाना अजीजाबाद में दर्ज कर लिया गया। मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अनवार अहमद शेख के आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा की जेर सदारत दफ्तर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में दरियाए सतलुज के मुकाम पर मौजूद पुल के नीचे से रेत और मिट्टी को साफ करने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जीरानी की जेर सदारत दफ्तर में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रेलवे सतलुज के मकाम पर मौजूद पुल के नीचे से रेत और मिट्टी को साफ कराने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नेशनल हाईवेज और महकमा रेलवे के अफसरान को कहा कि दरियाए सतलुज के मकाम पर नेशनल हाईवेज और महकमा रेलवे के पुल के नीचे से मौजूद रेत और मिट्टी को साफ कराया जाए ताकि पानी के बहाव में किसी किस्म की रुकावट ना हो। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 112 भावलपुर बाकर हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर NHA मोहम्मद इम्तियाज, स्टेशन मास्टर रेलवे अब्दुल अजीज, दूसरे महकमे के अफसरान मोहम्मद अशरफ और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। इजलास में बताया गया कि दरियाए सतलुज पर NHA के दोनों पुल के नीचे रेत और मिट्टी उठाने का काम जल्द शुरू करा दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पुल के नीचे से रेत और मिट्टी को उठाने के हवाले से तमाम अमूर बेहतर अंदाज में अंजाम दिए जाएं। कैमरामैन खुरम इश्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। को बताएं कि दहशतगर्द हमले में शहीद सिपाही वारिस मंजूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को फौजी एजाजात के साथ अबाई गांव मराली भटार जिला कसूर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, जवानों और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में लेफ्टिनेंट जनरल चौवन पंजाब रेजिमेंट के CEO रईस अहमद, साबिक चेयरमैन सरदार फारूक अकबर डोगर समेत दीगर फौजी जवानों की कसीर तादाद और इलाके भर के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। सिपाही वारिस मंजूर गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान में दौरान ड्यूटी दहशतगर्द हमले में दीगर साथियों के साथ शहीद हो गया था। शहीद की मैयत बजरिया एम्बुलेंस मराली भटार जिला कसूर पहुंचाई गई। तदफीन के बाद शहीद की कब्र पर आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद वारिस मंजूर 3 बच्चों का बाप और अरसा 13 साल से आर्मी में ड्यूटी कर रहा है। CPO सैयद खालिद हमदानी की कमांड में रावलपिंडी पुलिस में कड़े एहतसाब का अमल जारी। शहरियों को हब्से बेजा में रखने और बदउनवानी की शिकायत पर CPO सैयद खालिद हमदानी का नोटिस। CPO के अहकामात पर थाना टेक्सला के कांस्टेबल जाहिद और कांस्टेबल मुस्तबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नामजद पुलिस एहलकारों समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुल्जिमान में एहतशाम हैदर, तैयब ताहिर, शाहिद इकबाल, लेडी नादिया इमाम शामिल हैं। पुलिस एहलकारों जाहिद और मुस्तबा को मुअत्तल करके चार्जशीट जारी कर दी गई।
CPO सैयद खालिद हमदानी के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस खुद एहतसाबी और शफाफियत के असूलों पर अमल पैरा है। इख्तियार से तजावुज़ और बदगुमानी कतई बर्दाश्त नहीं, शहरियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक मसाइल को कम करने के लिए ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट मुतारिफ करवा दिया गया है। ट्रैफिक जैम होने की सूरत में फौरी तौर पर रिस्पांस यूनिट मौका पर पहुंचकर ट्रैफिक क्लियर करवाने में अहम किरदार अदा करेगा। इसमें इंतहाई काबिल ट्रैफिक अफसरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अबारा हतर के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जो है सिटी रिस्पांस यूनिट जो है वो ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट जो है वो मुतारफ करा दिया है, जो जहां भी ट्रैफिक जैम होगी वहां पर जो है फौरी तौर पर रिस्पांस करेगा और ट्रैफिक को क्लियर कराएगा। हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारा अतर मौजूद है, इनसे जानते हैं कितने एहलकार कितने अफसरान इसमें काम कर रहे हैं और ये शहरी जो है किस तरह जो है इस रिस्पांस यूनिट को बुला सकते हैं। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमने अपना ये नया यूनिट लॉन्च किया है और हमारी ख्वाहिश इसमें ये थी और हमारा जो विजन था वो इसमें ये था कि ट्रैफिक कंजेशन जो है वो इसको दूर किया जाए। आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें उनका इंटरेस्ट भी है और उनकी ख्वाहिश भी है कि ट्रैफिक कंजेशन का सामना लोगों को ना करना पड़े और ट्रैफिक जो है वो लोग जो है वो इंतज़ार ना करें ट्रैफिक के अंदर। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने ये यूनिट्स बनाए हैं। इसमें 100 ऑफिसर्स हैं, हमारे पास 50 मोटर बाइक्स हैं, हैवी बाइक्स हैं। ये तमाम हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से बना हुआ यूनिट है। इसमें हमने बॉडी कैंप्स प्रोवाइड किए हैं। इसमें हमने साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम हर मोटरसाइकिल स्क्वाड को दिया है। एक मोटरसाइकिल स्क्वाड में 2 मोटरसाइकिल्स हैं और हमारे पास 4 ऑफिसर्स हैं जो बेसिकली चलान नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को दूर किया करेंगे। हमारे पास जितनी भी 15 की कॉल्स आएंगी, तमाम सिटीजन्स को मैं कहूँगी कि अगर वो देखते हैं कि कहीं पर ट्रैफिक कंजेशन है, उनकी गाड़ी जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और वो गाड़ी आगे नहीं चल पा रही, चाहे आगे कोई प्रोटेस्ट है, चाहे आगे कोई एक्सीडेंट है, उसमें वो 15 पे कॉल करें और हमारा ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और ट्रैफिक को। अच्छा मैडम, ये भी बता दीजिएगा, आपने शिकायत सुनी, इनका ये कहना है रिस्पांस यूनिट पे जो अफसरान काम कर रहे हैं कि हमें जो है डीएसपी अपने पास बुला लेते हैं, सेक्टर इंचार्जेस बुला लेते हैं, इस पे क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? इसमें ये है कि सेक्टर्स और डीएसपीज और एसपीज जो हैं वो अपनी ऑलरेडी जो डिप्लॉयड नफरी है उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन रिस्पांस यूनिट्स जो हैं वो क्योंकि बड़े वेल इक्विप्ड हैं और वो लगता है कि जैसे वो हर मसले का हल है और वो बहुत ज़्यादा डीएसपीज और सेक्टर इंचार्जेस जो हैं वो अपनी हर कंजेशन पे उनको बुला रहे हैं। हमारी जो कोशिश है या हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ है वो यही है कि ये अपनी बीट्स के अंदर जो मेजर कंजेशन पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे, लेकिन सेक्टर्स वाले जो हैं वो इनको इस्तेमाल करना ज़्यादा चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये अपनी बीट्स में रहें। तो ये एक इंटरनल इनकी आपस में है, कोई ऐसी उस तरह से बात सीरियस नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये जिस काम के लिए हैं वो कंजेशन है और बिल्कुल अगर सेक्टर समझता है कि ये इतने अच्छा प्रोफेशनल बिहेवियर रखते हैं कि वो आके इनकी हेल्प करें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली हमारा काम तो पूरी सिटी को देखना है, हमारे स्क्वाड्स का काम भी पूरी सिटी को देखना है। तो अगर ये एक जगह और दूसरी जगह में फ़र्क किए बगैर कंजेशन क्लियर करवाएंगे तो नॉट एन इशू, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जी ये कहना था सीटीओ जो है हमारा अतर का कि ये जो रिस्पांस यूनिट है इसका काम ही जो है वो ट्रैफिक के मसाइल को हल करना है और ये हल करते रहेंगे। सीईओ लेस्को शाहिद हैदर की सदारत में आला सतह का इजलास तामामूर का जायजा लेते हुए सख्त फैसले किए गए। बदउनवान मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने का फैसला, सार्फिन को दरपेश मसाइल के फौरी हल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं किए जाने का फैसला किया गया। मौसमियाती तब्दीली, मुतवक्को आंधी बारिश और तूफान के आने और इसके बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, बिल्कुल ऐसा ही है कि आज लेस्को हेडक्वार्टर में होने वाले आला सतही इजलास में लेस्को मैनेजमेंट ने बड़ी अहमियत के हामिल सख्त फैसले किए। मैनेजमेंट में चीफ फाइनेंस ऑफिसर मोहतरमा बुशरा इमरान, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट, CSD सरवर मुगल, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मोहम्मद अब्बास, चीफ इंजीनियर TNG जफर इकबाल, चीफ इंजीनियर PND इमरान महमूद, चीफ इंजीनियर PIU एजाज भट्टी, चीफ इंजीनियर PMU शुएब आसिम, चीफ इंटरनल ऑडिट मोहम्मद तैयब, DG इम्प्लीमेंटेशन तारिक उस्मान,
डायरेक्टर सेफ्टी फवाद खालिद, डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद खर्ल, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन सलमान हैदर और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शफीक ने शिरकत की और फैसले किए कि करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ सख्त तरीन फैसले करते हुए बगैर किसी किस्म की रियायत के तमाम केसेस जल्द अज जल्द फाइनल किए जाएं। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि सार्फिन की खिदमत लेस्को का नस्बुल ऐन है, लिहाजा सार्फिन को दरपेश मसाइल के फौरी हल में किसी किस्म की रुकावट या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्तलिफ अमूर पर गौर व फिक्र के अलावा मतवक्को आंधी, बारिश और तूफानी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया और नुकसान की सूरत में जल्द अज जल्द अजाला किए जाने की हिकमत अमली तय की गई। कोहे नूर तवज्जो तलब बात यह है कि आला सतही इजलास में दस्तयाब स्टाफ को सख्त सजाएं देने का फैसला तो किया गया, मगर स्टाफ और मटेरियल की कमी पर गौर व फिक्र नहीं किया गया, जबकि जराए के मुताबिक लेस्को में मौजूदा यार्ड स्टिक के मुताबिक 50% यानी 20,000 से जायद स्टाफ की कमी है, जबकि रिवाइज्ड यार्ड स्टिक के मुताबिक कम अज कम 50,000 मुलाजमों की कमी है और इसी तरह मटीरियल और T&P का फुकदान भी बड़ा मसला है। अब इन खौफनाक बुनियादी मसाइल के होते हुए सख्त सजाओं से काम लेना बनता है या मैनेजरियल और मोटिवेशनल टैक्टिक्स से ऐसी सूरत हाल का सामना करना चाहिए। आला इंतजामिया के लिए बड़ी आजमाइश है, जबकि वजारत तवानाई की तरफ से कोई सहूलत या मदद नहीं की जा रही। जी ठीक है साजिद कासमी, बहुत शुक्रिया।